नमस्कार। आइए जानते हैं जनेऊ धारण अर्थात उपनयन संस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का तीसरा भाग। द्विज स्वार्थ की संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश एवं पशुता को त्याग कर मनुष्यता ग्रहण करने को दूसरा जन्म कहते हैं। अन्य जीवों की तरह मनुष्य के शरीर का जन्म माता पिता के रज से होता है। आदर्शवादी जीवन लक्ष्य अपना लेने की प्रतिज्ञा करना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है। इसी को द्विजत्व अर्थात दूसरा जन्म कहते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य इसे उतार नहीं सकता। मैला या खंडित होने पर या 6 माह बीतने पर दूसरा जनेऊ धारण करना पड़ता है। जन्म मरण के सूतक के बाद जनेऊ को बदल लेने की परंपरा है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि क्या लड़कियां भी यज्ञोपवीत धारण कर सकती हैं? माना गया है कि जिस लड़की ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वो जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों की जनेऊ पहनता है, जिनमें यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। बताया गया है कि जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्यारंभ होती है, लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो उनको विवाह के पूर्व विधि पूर्वक जनेऊ पहनाई जाती है। यथा नवीनी दक्षिण करने यज्ञोपवीतम कृत्वा मूत्र पुरीशे विसृजेत, अर्थात शौच एवं मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ रखना आवश्यक है। हाथ पैर धोकर और कुल्ला करके ही इसे कान से उतारना चाहिए। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने के पूर्व जनेऊ धारण करना अनिवार्य बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विवाह तब तक नहीं होता जब तक कि जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत धारण नहीं किया जाता। यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमा कर धो लेते हैं। किसी कारण से भूलवश से उतर भी जाए तो प्रायश्चित की 1 माला जप करने या बदल लेने का नियम बतलाया गया है। आखिर जनेऊ के 3 सूत्र क्यों होते हैं? जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। प्रथम, ये 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। द्वितीय, यह 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। और तृतीय, ये सत्व, रज और तम का प्रतीक है। चतुर्थ, ये गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। पंचम, ये 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। 9 तार का महत्व। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। 5 गांठ। यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्मों का भी प्रतीक है। जनेऊ की लंबाई। यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय ये है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर कुल 32 विद्याएं होती हैं। 64 कलाओं में जैसे वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि। जनेऊ धारण वस्त्र। जनेऊ धारण करते वक्त बालक के हाथ में एक दंड होता है। वो बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है। गले में पीले रंग का गमछा होता है। मुंडन करके उसके शिखा रखी जाती है।
पैर में खड़ाऊ होती है। मेखला और कोपीन पहनी जाती है। मेखला, कोपीन, दंड। मेखला और कोपीन संयुक्त रूप से दी जाती है। कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत्र को मेखला कहते हैं। मेखला को मुंज और करधनी भी कहते हैं। कपड़े के सिली हुई सूत की डोरी, कलावे के लंबे टुकड़े से मेखला बनती है। कोपीन लगभग 4 इंच चौड़ी, 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टांग कर भी रखा जा सकता है। दंड के लिए लाठी या ब्रह्मदंड जैसा रोल भी रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत को पीले रंग में रंग कर रखा जाता है। गायत्री मंत्र। यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री उपवीत का सम्मिलित ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं। गायत्री में 3 चरण है। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण है। गायत्री महामंत्र की प्रतिमा यज्ञोपवीत, जिसमें 9 शब्द, 3 चरण सहित 3 व्याहृतियां समाहित हैं। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात्, आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ऐसे करते हैं संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ करने के पूर्व बालक का मुंडन करवाया जाता है। उपनयन संस्कार के मुहूर्त के दिन लड़के को स्नान करवाकर उसके सिर और शरीर पर चंदन केसर का लेप करते हैं और जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर हवन आदि भी किया जाता है। विधि पूर्वक गणेशादि देवताओं का पूजन, यज्ञ वेदी एवं बालक को अधोवस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। फिर 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं के आह्वान के साथ उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों के पालन का वचन लिया जाता है। फिर उसकी उम्र के बच्चों के साथ बैठाकर चूरमा खिलाते हैं। फिर स्नान कराकर उस वक्त गुरु, पिता या बड़ा भाई गायत्री मंत्र सुनाकर कहता है कि आज से तू अब ब्राह्मण हुआ, अर्थात ब्रह्म को मानने वाला हुआ। इसके बाद मृग चर्म ओढ़कर मुंज यानी मेखला का कंदोरा बांधते हैं और एक दंड हाथ में दे देते हैं। तत्पश्चात वह बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है। शाम को खाना खाने के पश्चात दंड को साथ कंधे पर रखकर घर से भागता है और कहता है कि मैं पढ़ने के लिए काशी जाता हूँ। बाद में कुछ लोग शादी का लालच देकर पकड़ लाते हैं। तत्पश्चात वह लड़का ब्राह्मण मान लिया जाता है। You are tuned into Pranita Sharma. As we wrap up this video, don't forget to hit that subscribe button so you are the first one to know when our next exciting episode drops, where we'll dive even deeper into the world of Janeu. Stay tuned and stay curious. Thank you.